चुनाव होता है जनता के विकास के लिए। पंचायती चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव होते रहते हैं। जनता उस पे निर्भर भी है कि चुनाव होगा, हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो हमारा विकास होगा। अभी मसरख पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, पहली बार नगर पंचायत में आया है। अभी हम मसरख नगर पंचायत में हैं, वार्ड नंबर 16 में। वो यहाँ से वार्ड के कैंडिडेट है टुनटुन यादव। इनसे मुलाकात हुई है, इनसे हम एक बाइट लेंगे कि इनका सोच क्या है। पहले से भी ये जनता के बीच में रहे, हमारी बात हुई तो ये बताए कि हम पहले भी हम समिति के चुनाव लड़ चुके हैं और जनता के बीच में रहकर हम सेवा करते हैं। फिर अभी हम बात करते हैं कि आप क्या सोचकर वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो सर सोच कर लड़ रहे हैं कि जनता का विकास मतलब सबसे पहले छात्रों का विकास। और छात्र के विकास के लिए सबसे पहले स्कूल का व्यवस्था अच्छा हो। व्यवस्था रहने के बाद छात्र बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उसके सहयोग साथ चाहिए। और छात्रों का विकास मतलब कि पूरा समझिए कि गांव का विकास हो गया हमको। मतलब कि युवा को विकास का इनका लक्ष्य है। युवा को विकास देंगे, छात्र का विकास, स्कूल के शिक्षा को मजबूत करेंगे, ये मेन लक्ष्य है। 5 कैंडिडेट है आपके वार्ड में, क्या वो लोग विकास का रास्ते पे नहीं चल रहे हैं? आपको नहीं, देखिए सर, विकास के रास्ते पे तो चल रहे थे, ठीक है। विकास के जो हर लोग का अपना तरीका है और हमारा कुछ तरीका हट के है। हम सोच रहे हैं कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको अगर उसमें मदद किया जाए, उसमें पढ़े, अच्छा जगह जाएं, कुछ वो बने, तो इससे ज़्यादा विकास कुछ नहीं हो सकता है। वो खोजने के लिए अपने आप तैयार रहेंगे। और जो हमारा वार्ड में का जो सिस्टम आएगा, तो हम चाहते हैं कि वो छात्र 10-20 आदमी, 50 आदमी जो गांव के लोग हैं उसको जान ले कम से कम कि वार्ड में क्या है क्या नहीं है। और हम ये बात तो किसी को नहीं कह रहे हैं कि किसको क्या करना है नहीं करना है। जो लोग समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में, तो खुद बताएंगे कि वार्ड कौन है। हम वार्ड नहीं है। और वार्ड रहा बात जितना हारने का, तो ये जीत जनता का जीत है और जनता का ही हार है। जनता पे विश्वास कर रही है? हम जनता पर कर रहे हैं। अब जनता कर रही है नहीं कर रही है ये तो उम्मीद है आपको? हमको तो 100% उम्मीद है। आप घूमते होंगे ना जनता के बीच में, तो क्या अनुमान लगता है? हमको तो घूमने से लगता है कि हमारा जो सोच है, तो हमारे साथ युवा चलने के लिए तैयार है, तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बाकी ना झूठा वादा करना है, ना झूठा किसी के बात में बोलना है। हम किसी प्रत्याशी को चैलेंज किए हैं कि हमारा एक बात बताइए जहां हम किसी के साथ कोई गलत किए हैं, चाहे किसी का आज तक 1 रुपये का बात है, हम अपना लगा। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और आप देखते होंगे इसके पहले भी चुनाव आपने भी वोट दिया होगा। बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो वादे करते हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो फील्ड में रहेंगे। न, हम चुनाव हारने के बाद भी रहे हैं 5 साल से। ये पूरा जनता से बता देंगे लोग, सभी लोग। और चुनाव जीते या हारे हमको मतलब उससे नहीं है। हमको मतलब है कि हमको छात्रों के बीच में रहना है, छात्रों को बढ़ावा देना है। और पढ़ाई सिस्टम को अगर अच्छा करेंगे हम, तो आज नहीं 5 साल के बाद वो खुद लोग खोजने लगेगा, किसी भी प्रत्याशी से समझने लगेगा कि लोग क्या है, क्या बोल रहा है, ना झूठ। अच्छा, चुनाव जीत जाएंगे जब आप, तो जनता के लिए आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? विशेष 2-3 काम बताइए। देखिए, हम चुनाव जीतने के बाद हमको जो भी सिस्टम है, तो सबसे पहले हमारा चुनाव जीतने के बाद सब पूरा छात्र, जितना हमारा वार्ड पंचायत में जितना छात्र है, नौजवान लोग हैं, सब लोग के साथ में, और जितना कैंडिडेट लोग हैं सभी लोगों को बुलाएंगे एक मीटिंग में। और उन लोग से भी पूछेंगे कि आप किस तरह का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और हम अपना बात रखेंगे। सबको मिलाकर उसी तरीके से चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें छात्रों का, नौजवानों का सहयोग साथ रहेगा और राय सलाह से चला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से राय लेंगे और जनता की आवाज़ अपने उच्च अधिकारी के पास जाकर बात करेंगे और चुनाव और जनता की समस्या का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टुनटुन यादव जी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं यहाँ के, दूसरी टर्न चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार समिति के लड़ चुके हैं। जनता के बीच में हमेशा रहे हैं। युवाओं को विकास देना, युवाओं का साथ देना इनका मुख्य उद्देश्य है। विशेष और कुछ आपके पास होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपके वार्ड के फंड में नहीं आता होगा,
कोई कार्य आता है जो वार्ड के फंड में नहीं आता है, वो अगर कराना हो तो क्या आप कराएंगे उसके लिए? देखिए उसके जैसे कि हॉस्पिटल में किसी का लाइन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, क्या ये सामाजिक सेवा में आता है? देखिए उस सेवा सब आप तो करते हम हैं? करते आ रहे हैं। हमारे पास कोई भी अगर पूछिएगा तो हमसे कोई भी काम अगर आप कहिएगा तो हमारा ना शब्द हमारे मुंह से निकलेगा नहीं, कभी या नहीं निकला है ऐसा। तो इसलिए वो सब कहना नहीं पड़ेगा। आज कोई भी बात कहकर हम झूठा नहीं बनना चाहते हैं। वो सब लोग हमको समझ रहे हैं, काहे कि ये तो वार्ड का चुनाव है, हम इसी वार्ड का हमारा घर है। तो वो सब लोग विशेष रूप से हमको जान रहा है लोग कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहली बार जब चुनाव हुआ था समिति का कितना वोट मिला? नहीं देखिए, पहली बार तो चुनाव जब लड़े थे तो हमारा उम्र ही था 23 वर्ष की उम्र में हम लड़े थे, तो हमको अनुभव नहीं था और हमको वोट मिला था लमसम 333 वोट मिला था हमको। और एक समझ रहे हैं, काहे कि तो वार्ड का चुनाव है, हम इसी वार्ड का हमारा घर है। तो वो सब लोग विशेष रूप से हमको जान रहा है लोग कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहली बार जब चुनाव हुआ था समिति का कितना वोट मिला? नहीं देखिए, पहली बार तो चुनाव जब लड़े थे तो हमारा उम्र ही था 23 वर्ष की उम्र में हम लड़े थे, तो हमको अनुभव नहीं था और हमको वोट मिला था लमसम 333 वोट मिला था हमको। और 139 वोट से हम समिति का चुनाव पिछले बार हार गए थे, तो हम तीसरे नंबर पर रहे थे। तो उसको हम कोशिश किए हैं 5 साल से कि हम काहे इतना पीछे गए, तो ऐसा अब की बार नहीं होने वाला है। अब की बार लोग समझ रहा है, लोग 5 साल हमको देखने के बाद हमको। समिति के चुनाव हारने के बावजूद भी ये फील्ड में मैदान में लोगों के बीच में रहे हैं, सेवा किए हैं, जिसके वजह से इनका उम्मीद बढ़ा है। लोग इनको विश्वास दिला रहे हैं इस बार जिताएंगे और ये उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे। ये हैं टुनटुन यादव जो वार्ड प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 16 के। आगे की बात हम फिर से अगले वीडियो में करेंगे, जनता से भी कुछ सवाल करेंगे। जय हिंद।